सर मेरा सवाल है सीएम नीतीश कुमार जी की मंशा पर। जो 2 अक्टूबर को डाटा रिलीज़ किया था उन्होंने, उसमें सिर्फ कास्ट पॉपुलेशन था, इकोनॉमिक का, हेल्थ का, एजुकेशन का वो डाटा गायब थे। और दूसरा सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हमारी सरकार केंद्र में आती है तो हम कास्ट सर्वे कराएंगे नेशनल लेवल पे। तो क्या जो राजनीति है ये नया रूप बदल रही है? पहले हिंदू मुस्लिम हुआ, अब हिंदू में भी कैटेगरी बांटा जा रहा है। बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हम कास्ट सर्वे कराएंगे पूरे देश भर में। तो क्या हमारी यूनिटी को एक सवाल उठता है इसके ऊपर? नहीं, ये आप बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। राहुल जी आज हमारे बीच में बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। राहुल जी बताएंगे ये नेता लोग इस सर्वे का करेंगे क्या, सर्वे का डेटा का क्या करेंगे उपयोग? देखिए, इसमें रिजर्वेशन की बात बाद में लगता है कि आएगी, लेकिन मैं जैसे ये बोल रहे थे कि जो बांटने की कोशिश, मैंने भी कहा कि बीजेपी की कोशिश होगी कि हिंदू वोट ना बटे, ये उनकी कोर कोशिश होगी। और जो विपक्षी जो एक गठबंधन बना है, क्योंकि उनके वोट उस तरह से हैं, यादव, मुस्लिम, ओबीसी, इस तरह से वोट उनके हैं, तो वो ये कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं जातिगत मामले पैमाने पर बट जाए और वो वोट उस तरह से करे जिस तरह से जातिगत वोट होता है। तो ये कोशिशें दोनों तरफ से होंगी। अब ये कोशिश किसकी सफल होती है उस पर बहुत कुछ चुनाव निर्भर करेगा। और कोई? इनको दीजिए भाई। सबको नमस्ते, मेरा नाम अरहान है, मैं IITM का जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा क्वेश्चन आपसे, भावेश सर, या फिर सबसे है कि इवन मैंने सर्वे देखे आपके कि आपने सबका पोल निकाला, बट यहाँ पर मेरे को एक नेग्लिजेंस दिखती है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं न्यूज़ में इतना नहीं हूँ, बट कोर ओवर जनरल में ये दिखता है कि क्रिश्चियन पीपल को बहुत ही नेग्लिजेंस उससे देखा जाता है और सर्वे भी नहीं ले जाता। यहाँ पर सारी माइनॉरिटीज़ हमें मेंशन दिख रही है, इवन मुस्लिम हमें मेंशन दिख रहे हैं, बट यहाँ पर हमें क्रिश्चियंस कहीं पर भी नहीं दिख रहे। इवन नॉर्थ ईस्ट में ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ऐसा नहीं है। ऐसा देखिए, मैं आपको क्योंकि इस सर्वे की बात हो रही है, हालांकि इस सर्वे का हिस्सा नहीं था ये। जो बात हमने जातियों की उसमें मैंने मुस्लिम वर्ग का डेटा भी बताया, क्योंकि उसकी तादाद है, इंपॉर्टेंट है, और वो वोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से करते हैं। जहां तक, क्योंकि इस डिस्कोर्स में धर्मों का डेटा, किस धर्म के कितने लोग हैं, केवल बिहार का ही हमारे पास है। मैं आपको बता देता हूं, बिहार में जो सर्वे में बताया गया है, क्रिश्चियन समाज की रिप्रेजेंटेशन जो पॉपुलेशन है वो है 75,238, जो बिहार की ओवरऑल पॉपुलेशन का 0.057, यानी आप कह सकते हैं 0.06%। मैं भी इसमें सवाल बोलना चाहूंगा। देखिए, सवाल का जवाब दे दूं, क्योंकि उन्होंने कुछ इंटेंशन या जो भी वर्ड यूज किए, मैं देखिए जब भी हम सर्वे करते हैं तो जो किसी पर्टिकुलर स्टेट का जो सोशल बैकग्राउंड होता है उसको हम फॉलो करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कितना है, हिंदू कितना है, मुस्लिम कितना, उसी का अनुपात में हम अपना सैंपल साइज लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जिन जातियों का या जिन धर्मों को लेके हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि वो एक बड़े फैक्टर हो रहे हैं, इसीलिए हमने सिर्फ उन्हीं के डिस्कस यहाँ पे किया। अदरवाइज हम सभी डेटा को, आपकी टीम बहुत मुमकिन है किसी ईसाई परिवार तक भी पहुंची होगी। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचती है। तो इसी में ये बात है कि अगर यही बात हम गोवा के बारे में कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के बारे में कर रहे होते, वहां के राज्यों के बारे में कर रहे होते, तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन अच्छी खासी है तो वहां पे आता ही। यादव पॉपुलेशन का कोई जिक्र नहीं, यादव पॉपुलेशन का कोई जिक्र नहीं है ना। तो वहां बिहार में आपको यादव नजर नहीं आएंगे। गोवा में कोई ये नहीं कह सकता कि आप यादव पॉपुलेशन का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां बहुत ज्यादा बात होगी। बिल्कुल। तो बेसिकली जो चुनाव में जिस भी समाज का ज्यादा असर प्रभाव पड़ता है चुनाव, अब इलेक्शन तो वोट का है ना, उसके बारे में चर्चा ज्यादा होती है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि सब बराबर है और सबका महत्व भी बराबर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।